बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरे श्रोतागण, श्री तुलसीदास जी रामायण की रचना करने से पहले उन्होंने चारों भाइयों को नमन किया, चारों माताओं को, जितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति उनको प्रणाम करके भोले बाबा को माता पिता माने। अब वो भगवान वो पवन पुत्र हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं, जो रामायण के मुख्य पात्र हैं, जिनके बिना रामायण अधूरी है। तो प्रणवो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान वन घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। उन्होंने कहा कि मैं पवन पुत्र श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन के भस्म करने वाले हैं और के लिए अग्नि के समान है। दुष्ट अग्नि के समान है। दुष्टों को भस्म, दुष्ट रूपी वन, जैसे वन होता है उसको, दुष्ट रूपी वनों को अग्नि के समान ध्वस्त करने वाले हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय में भवन में, जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण लिए हुए भगवान श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। उनको, उनकी वंदना किया उन्होंने। फिर उन्होंने कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगदाद जे किस समाजा और बंदहु सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। उन्होंने वानरों के राजा सुग्रीव, रीछ के राजा जामवंत, राक्षसों के राजा विभीषण, अंगदादि जितने वानरों का समाज है, उनके सुंदर चरणों की वंदना उन्होंने की। जो रामायण में, उन्होंने रामायण के सब ये पात्र हैं जिन्होंने अधम पशु योनि में, राक्षस योनि में जन्म लेकर के भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त किया। उनको भी उन्होंने प्रणाम किया कि इस जन्म में तो वो पशु योनि में थे, राक्षस योनि, लेकिन उन्होंने राम को पा करके अपना जीवन धन्य किया। और रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते बंदहु पद सरोज सब केरे जे बुन काम राम के देते। उन्होंने कहा कि पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उनको चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं, जो रामचंद्र जी को निष्काम प्रेम करते हैं। उन्होंने ब्रह्मांड के हर एक प्राणी जो ईश्वर से बंधे हुए हैं, जो विशेष गुणों से, उन्होंने उनको प्रणाम किया। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद और प्रणवो सबहि धरनि धरि सीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। उन्होंने सबको प्रणाम किया